वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद कोडिंग के अंदर। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है ये पहली वीडियो लेके आ रहा हूं मैं। मतलब आप अपने फोन को कैसे सुरक्षित रख सकते हो आगे इस सीरीज के अंदर। आज जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है जो आजकल काफी मीडिया के अंदर छाई हुई है, जिसको अल्ट्रा सेट कम्युनिकेशन सिस्टम पूछ रहे हैं लोग कि भाई अल्ट्रा सेट कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या कुछ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मतलब वैसे पब्लिक डोमेन में है, न्यूज़ में भी आ रहे हैं और न्यूज़ पेपरों में भी काफ़ी छप रहा है। अगर जो हमारे दोस्त वगैरह जो व्यूअर्स हैं, जो अगर मान लो कि न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं, कम देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये जो है डायरेक्ट वीडियो है और उनको बहुत ही सिंपल वे में जो बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और ये क्या चीज़ है। तो इसी को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इसको जानने के से पहले हमारे को सबसे पहले देखना होगा कि ये जो हम बोल रहे हैं कि इसमें अल्ट्रा जो न्यूज़ों में काफ़ी जगह सुनने को मिलता है, या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी है क्या चीज़। फ्रिक्वेंसी देखिए, ये कुछ स्टेप से है। ये जो आप दिख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, यहाँ तक की जो एक है डिस्टेंस है, ये एक पूरा एक वेव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा एक वेव कहलाएगा, एक साइकिल, वेव का एक साइकिल कहलाएगा। यहाँ से लेके जब वेव यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाती है तो ये पूरा एक साइकिल कहलाती है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है टॉप नॉच पॉइंट, उसको ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है। तो इसको जो ऊपर को बोलते हैं क्रिस्ट, उसको बोलते हैं थ्रो, TROUGH, ठीक है, CREST, क्रिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वेव्स कुछ इस वे में चलती हैं। अभी आता है कि मतलब हमारे घरों में देखो, अगर आपने बिजली को देखा होगा तो ये दो तरीके की होती हैं, एक DC होती है और एक AC होती है। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो इसको जो है अभी ये जो आप सोच रहे हो कि ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब, ये आगे चल के आपको पता लगेगा। धीरे धीरे आप एक बार बने रहिए वीडियो में, आपको अंत तक बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। दो कैटेगरी होती हैं, जैसे लो पिच। अब आप देखोगे कि इसमें देखिए लो पिच है, लो पिच साउंड। इसमें जो वेवलेंथ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो है इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये जो ये लाइन है ये टाइम की है, ये टाइम कितना ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल को यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट होने में। ठीक है, इसके बाद जो है हाई पिच में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें वेव्स जो है थोड़ी सी चौड़ी हैं, ये बीड़ी नहीं है, मगर इसमें कम है। और यहीं अगर आप ये हाई पिच के ऊपर देखोगे तो हाई पिच में क्या है, इसमें जो है वेव्स ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हाई पिच और लो पिच का पता लग गया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम जो है छोटे एफ से डिनोट करते हैं। अगर हम साइंस में अगर 10th अगर जब हम पढ़े हैं तो हर बच्चे के उसमें आता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का जो है छोटे एफ से होगा। ये देखो लिखा भी हुआ, फ्रीक्वेंसी एफ इज नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन ए सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड के अंदर जितनी वेव्स जो है ट्रेवल करती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए एक सेकंड में यहाँ से लेके और ये वापस यहाँ तक आ रही है। इसने इतना टाइम एक सेकंड लिया और इतना डिस्टेंस कवर किया एक फ्रीक्वेंसी ने, तो ये 1 हर्ट्ज कहलाएगी। हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज कहलाएगी ये वाला। ठीक है, और ये रहा लिखा भी है, ये देखो ये लिखा टाइम टेकन फॉर 1 वेव। जो एक वेव के द्वारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंप्लीट वेव बताई है, इसके द्वारा जो टाइम लिया गया है 1 सेकेंड का, तो वो जो है 1 हर्ट्ज कहलाएगी। अगर यहीं पे अगर 2 वेव आ जाती हैं, एक फिर ये 2, तो वो 2 हर्ट्ज कहलाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रीक्वेंसी एफ इज नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन ए सेकेंड, ये आ गया था। 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक ये 1 हर्ट्ज का हो गया एग्जाम्पल। और अगर हम एग्जाम्पल दूसरे का लें तो 1 सेकंड के अंदर देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से, फिर वापस नीचे से ऊपर से, फिर ये 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब कि 2 वेव हो गई हैं। अब ये 2 वेव हुई तो इसका ये कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से ये 2 हर्ट्ज का। ठीक है, और ये टाइम पीरियड इसने कितना लिया है, 2 हर्ट्ज ने 0.5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये कितना ले रही है, ये 1 सेकंड ले रही है, ये 1 सेकंड का आधा हिस्सा ले रही है, मगर वेव उसमें ज्यादा है। देखें तो हम बात कैसे करते हैं, अगर हम कहीं पे भी बात करते हैं तो देखो हमारे से कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों में जब हम जाते हैं चिल्लाते हैं जोर से,
कोई नाम पुकारते हैं या किसी का भी ऐसे कुछ करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे को आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है, सुनाई देती है और फिर बाद में टकरा के फिर वापस आती है। तो सेम इसी तरीके से अगर आप खाली कमरे के अंदर अगर आप बैठोगे तो एको बोलते हैं, गूंजती आवाज़ और वापस टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, वो जो रिफ्लेक्ट होके आना सेम इसी सिद्धांत के ऊपर जो बना है, क्या बना है, रडार। हमारा रडार बना है। हमारी जो हवाई जहाज़ों को इनको जो है कैच करते हैं, भाई ये कहाँ पे है, सोनार है, ये सब ये किसी पे है, इन्हीं चीज़ों पे आधारित है। ठीक है। अगर आप देखो कि डॉल्फिन मछली है समुद्र के अंदर और हवा के अंदर, अगर यहाँ पे और ज़मीन पे क्या है, पक्षियों में अगर हम देखें तो चमगादड़ होता है, और अगर ज़मीन पे देखें तो थल के लिए जो है मिट्टी के हाथी को देखा हुआ, हाथी की फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, वो काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी वालों को भी सुन लेता है। ठीक है, सुनने की क्षमता उसकी हाथी की बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये काम कैसे करते हैं, जैसे रडार है, रडार और सेंसर, इसमें जो है ये क्या करते हैं, ये एक होता है ट्रांसमीटर, मतलब कि एक तो ट्रांसमिट करता है, भेजता है, किसी वेव को सेंड करता है। जैसे मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है तो वो जा रही है इसमें मोबाइल में, जो है ये सामने दीवार है, उसके बाद फिर यहाँ से टकरा के रिसीवर से फिर वापस आ रही है। मतलब एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या का काम क्या होता है, मतलब कि सेंड करना, और रिसीवर का काम होता है रिसीव करना। मतलब कि आपने देखा है जैसे मोबाइल के अंदर हम बात करते हैं तो हम मुंह से बोलते हैं, तो जब हम मुंह से बोल रहे हैं तो वो ट्रांसमिट हो रहा है डाटा, ठीक है, वॉइस, और जब हम सुन रहे हैं तो वो कान में ईयरफोन से सुन रहे हैं, तो वो क्या है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है, ये चमगादड़ बना रखा है और ये अपना जो है सेंड कर रहा है। ठीक है, मुंह में से वेव्स निकाल रहा है, जैसे रडार छोड़ता है अपनी वेव्स, जहाँ पे वो टकरा के आती है वापस, तो आके वो एक जो है बता देती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। इसी तरीके से मोबाइल काम करते हैं, ये रडार काम करते हैं। अब ये ह्यूमन जो इंसानों की जो सुनने की क्षमता है, ये देखिए इसकी एक मैंने फोटो लगाई है, जो बिलो 20 हर्ट्ज है वहाँ तक जो है मुंह से नीचे जो है हाथी सुन लेता है आवाज़ों को। ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से कम है, देखो 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज बताई थी ना आपको, इसी टाइप से हाथी क्या है 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी को सुन लेता है, मगर इंसान नहीं सुन सकता 20 हर्ट्ज से नीचे की। इंसान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये जो हम डीजे वगैरह शादियों में लगाते हैं, और ये काफ़ी दम काफ़ी ऊंची आवाज़ सुनते हैं। एक हाई फ्रिक्वेंसी होने के बाद फिर क्या है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है, और हमारे पर उसका गलत असर पड़ता है बॉडी पे। तो ये जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है इंसान सुनने की क्षमता रखता है, और उसके बाद जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की चमगादड़ जो है सुन लेते हैं। ये जो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन है, क्या है अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन, ये देखिए, ये पहले आप मैं इसका मोटा मोटा एक फोटो देख लो, ये किस टाइप से, अगर ये सेटेलाइट, ये फ़ोन वगैरह होते हैं, इस टाइप से कुछ नज़र आते हैं, जैसे सेटेलाइट फ़ोन होते हैं इसी टाइप से कुछ होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये चाइना की कंपनियां हैं वो बनाती हैं, और ये सबसे पहले क्या है, एप्पल कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एप्पल टू एप्पल, आप देखो ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें आपको किसी वाईफाई वगैरह की जरूरत नहीं होती। एप्पल टू एप्पल जो है डायरेक्ट जो है एप्पल टू एप्पल, देखिए आप जब कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हो एप्पल से एप्पल के अंदर, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की, नेट की किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, और डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने देखा हुआ एयर टैग होते हैं, एक एयर टैग एप्पल ने लॉन्च किए थे। उसके बाद जो है जियो कंपनी ने भी लेके आए थे एयर टैग वगैरह, कहीं पर अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसको उसके साथ बांध के रख दो, और जहाँ पर वो होगी तो वो आवाज़ कर देगी कि इस लोकेशन में यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो खबरें हैं, ये अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ये है क्या, इसका देखो, ये इसमें यहाँ पे जो TV9 भारतवर्ष है उसने भी दिया था 1 मई 2025 की जो ये है जो रिपोर्ट आई थी, टीवीओ में भी काफ़ी इस चीज़ का हुआ था। ये कुछ इस टाइप से छोटे छोटे फ़ोन होते हैं, और ये चाइना कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, और इसको जो है पाकिस्तान आर्मी जो है, इन्होंने जो है पाकिस्तान आर्मी के बंदे और इनके जो टेररिस्ट वगैरह हैं इनके हाथ लग गए हैं। तो ये क्या है, एक ये देखिए इस चीज़ को इन्होंने भी प्रूफ किया है, द प्रिंट के अंदर भी हवाले से जो खबर है, इन्होंने भी जो है इस चीज़ को प्रिंट किया था कि ये लिखा हुआ जैसे डिफेंस के अंदर अल्ट्रा एंड एल्पाइन जो क्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। एल्पाइन क्वेस्ट क्या है, ये भी एक ऐप है। ये एक ऐप ऐसी है जो अगर मान लो कि जहाँ पे GPS वगैरह कहीं पे भी नहीं है, ऑफलाइन मोड में भी ये चल सकती है। तो ये काफ़ी उन्नत टेक्निक है, मगर गलत हाथों के अंदर ये चली गई है।
ठीक है। जो अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन है ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर ये गलत हाथों के अंदर चली गई। ये देखिए लिख रखा है अल्पाइन क्वेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट कीप पाकिस्तानी टेररिस्ट, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा जो है इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली LUT लश्कर तैयबा, ठीक है, जो है TRF वगैरह के नाम से भी जान रहे हैं अभी, और जो है गोइंग इन J&K। और ये देखिए फर्स्ट रिकवरी जो है इन्होंने लिखा भी है, ये चीज़ को कंफर्म किया है। द फर्स्ट रिकवरी ऑफ अल्ट्रासेट हैपेंड इन 2023 इन द जम्मू रीजन एंड नॉर्थ कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये 29 अप्रैल 2025 का जो है ये लिखा गया है इनके द्वारा। उसके बाद ये नेक्स्ट में हम ये आते हैं, ये देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने भी ये लिखा था, व्हाट इज अल्ट्रासेट मेड इन चाइना टेलीकॉम हैंडसेट बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी टू हेल्प टेररिस्ट इन इंडिया। तो आप इसको कहीं पे भी नहीं, अल्ट्रासेट क्या है और ये कैसे अलग है, ये क्या है, ये मोबाइल और रेडियो होता है ना, उसका एक तरीके से मिला जुला, उससे भी मतलब एक अलग ही एक स्वरूप है, ठीक है। मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में GPS, मोबाइल दो टाइप के होते हैं, एक तो GSM होता है और एक CDM में होता है, वो आगे बताऊंगा आपको उसके बारे में। अल्ट्रासेट क्या है, अल्ट्रासेट देखो, अल्ट्रासेट क्या है, अल्ट्रासेट अत्यधिक एन्क्रिप्टेड चीनी टेलीकॉम उपकरण जो संदर्भित करता है जिसका उपयोग जम्मू और कश्मीर के आतंकवादी समूहों द्वारा किया जा रहा है। ये विशेष हैंडसेट चीनी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के लिए कस्टमाइज किया गया था, मतलब चाइना ने, ये कंफर्म है कि चाइना ने ही बना के भेजा है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी और उनके जो है सेना, उनके मिलिटेंटों के लिए, ठीक है, जो उन्होंने मिलिटेंट पाल रखे हैं, उन्होंने आतंकवादी वगैरह, तो उनके लिए जो है ये किया गया है। अल्ट्रासेट हैंडसेट सेल फोन क्षमताओं को विशेष रेडियो उपकरण के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल वगैरह होता है उनके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, जो संदेशों के प्रसारण और स्वागत के लिए मतलब कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ठीक है, के लिए रेडियो तरंगों पर संचालित होते हैं। हम तो जो है जैसे टावर से करते हैं, मगर ये जो है रेडियो जो फ्रिक्वेंसी वगैरह है इनके ऊपर ये होती हैं। पारंपरिक मोबाइल तकनीकों को जैसे GSM या CDM में के विपरीत, मतलब इनसे बिल्कुल हटके है, ठीक है, विपरीत वे एक अद्वितीय संचार तंत्र पर निर्भर करते हैं, एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है। या आप पढ़ रहे हो कि GSM लास्ट में, GSM या CDM में, ये CDM है और GSM क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। GSM क्या है, GSM स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और वहीं पे CDM में क्या होता है, स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDM में क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इसमें आगे इंग्लिश में दे रखा है, अभी पहले हिंदी में दे रखा है, तो आप जो उसमें आपको ठीक लगे तो आप उसमें जो है पढ़ सकते हैं। GSM का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जबकि CDM का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ठीक है। दोनों ही तकनीकें मोबाइल संचार के उपयोग में की जाती हैं, मोबाइल संचार का जो है उसके अंदर उपयोग की जाती है, लेकिन GSM पूरे वायरलेस नेटवर्क के लिए एक व्यापक मानक, जबकि CDM में एक विशिष्ट मल्टीपल एक्सेस तकनीक है। इसको सिंपल तरीके से देखें तो इन दोनों सिस्टम अलग हैं। ये जो है दोनों सिर्फ मोबाइल जैसे फोन करना, टेक्स्ट वगैरह, मल्टीमीडिया मैसेज वगैरह, इनके लिए दोनों को यूज किया जाता है, मगर दोनों का तरीका अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। GSM क्या है, GSM देखिए मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली, GSM का एक डिजिटल मोबाइल संचार मानक जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जैसे TDMA और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का उपयोग करता है। एक यूरोप और विश्व के कई अन्य भागों में व्यापक रूप से उपयुक्त मानक है, ठीक है। यह यूरोपियन यूनियन वगैरह की है, इनके ऊपर काफी वो जो है यूज किया जाता है। GSM आवाज और डेटा के संचारण का समर्थन करता है, ठीक है, मतलब इसमें आप बातचीत कर सकते हो, आप डेटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, इसके लिए GSM होता है। CDM में क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, आपको जो है पता लग जाएगा इसमें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। क्या है अल्ट्रासेट, पाकिस्तान सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला चीन में बना टेलीकॉम हैंडसेट जो भारत में आतंकवादियों की मदद कर रहा है, ठीक है।
अल्ट्रासेट जो कम्युनिकेशन का उपकरण जो है संचार के अल्ट्रासाउंड मतलब कि वाइड बैंड के ऊपर डिपेंडेंट काम करता है, डिपेंडेंट है। ये UWB भी कहा जाता है तकनीक का उपयोग करता है, विशेष रूप से सटीक रेंजिंग और कम शक्ति, मतलब इसमें जो एनर्जी है ऐसा नहीं है इसमें ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, कम पावर की जरूरत पड़ती है इसमें, और इसमें जो है रेंज कम होती है मोबाइलों के, कॉमन सी बात है क्योंकि इसमें जो है इतना वो नहीं होता, अगर ज़्यादा रेंज होगी तो ये ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे। ठीक है, कम रेंज उच्च बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होती है। अनुप्रयोगों के लिए UWB का रेडियो तकनीक है जो एक विस्तृत आवर्ती रेंज का उपयोग करती है जिसमें सटीक स्थान माप और उच्च गति डेटा स्थानांतरण की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसको जो है पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होती, मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं होती है। ठीक है, UWB संचार के मुख्य पहलू सटीक रेंजिंग, इसको जो है जैसे सेंटीमीटर के भीतर के उपकरणों को बीच की दूरी को मापने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कम ऊर्जा खपत, जो UWB है इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होता है, का उपयोग कम बिजली स्तर पर किया जा सकता है जिसमें यह बैटरी चालित उपकरणों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको जो है काफ़ी टाइम जो है दाएं बाएं भागना पड़ता है ना, तो चूहे की तरह। तो जब ये भागते हैं तो इनको जो है कहीं चार्जिंग का तो मौका मिलेगा नहीं, तो उसके लिए बैटरी कंजम्पशन जो है वो कम बैटरी की खपत हो, तो जो है इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्टेप से है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी देख लो, ये हाई है मगर जो है इसमें बैंड ये वेव्स भी ज़्यादा है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को आप देख सकते हो, ये है क्या, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद के खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं। ये किसका, ये अल्ट्रासेट वगैरह का। अल्ट्रासेट एक प्रकार के मोबाइल फोन या संचार उपकरण को संदर्भित करता है और जिसमें निगरानी गतिविधियों द्वारा ट्रेस या इंटरसेप्ट करने मुश्किल हो जाता है। अल्पाइन क्वेस्ट, ये जो है अल्पाइन क्वेस्ट जैसे हम गूगल मैप वगैरह होते हैं इसी टाइप से ये अल्पाइन क्वेस्ट एक वो है, तो ऐप है। ये जो है GPS आधारित मैपिंग और नेविगेशन एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन मैपिंग और रियल टाइम लोकलाइजेशन की अनुमति देता है, जिससे यह इंटरनेट एक्सेस के बिना उबड़ खाबड़ इलाकों में, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इलाकों में नेविगेट करने के लिए काम आती है। ये संचार उपकरण जो पारंपरिक निगरानी तकनीकों से बच निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका उपयोग आतंकवादी सीमित नेटवर्क कवरेज वाले क्षेत्रों में संचार बनाए रखने की गतिविधियों के समन्वय के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको अगर आप नेट पर जाओगे तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मगर मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा हूँ कि भाई ये कैसे कैसे क्या कहाँ पे क्या क्या काम होता है इनसे। ठीक है, और एक को जो है आप ये मत सोचिए कि ये नहीं पकड़ा जाएगा, हर चीज़ जो है हर एक का कुछ ना कुछ तोड़ बन जाता है। तो अल्ट्रा जो शब्द है संभवतः इन उपकरणों की उन्नत विशेषताओं और क्षमताओं को संदर्भित करता है जिससे निगरानी प्रौद्योगिकी द्वारा उन्हें तोड़ना या रोकना होता है। ये क्या है, अब जो इतनी भी ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मेरे पास है, ये पूरे गूगल पे कोई नेट पे कहीं पे भी आप चले जाओ वहाँ पे जो आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अल्पाइन क्वेस्ट GPS ये एक फ्रांसीसी कंपनी साइबेरिया द्वारा विकसित मैपिंग और नेविगेशन एप्लीकेशन है। ये साइबेरिया फ्रांसीसी कंपनी है और साइबेरिया उसमें जो है उसके द्वारा ये जो बनाई गई है। ठीक है, तो और ये जो ये लिखा भी हुआ है, ये उपयोग करता हूँ और ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, ये उपयोगकर्ताओं को मानचित्रों को ऑफलाइन संग्रहित करने की सुविधा देता है। मतलब कि अगर मान लो कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे GPS काम ही नहीं कर रहा है, तो ये जो है इसको डाटा को पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वास्तविक समय ये स्थानीयकरण और GPS ट्रैकिंग में भी प्रदान करता है। तो ये आप जो है पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी ये उपलब्ध है। इसका उपयोग विभिन्न आउटडोर गतिविधियों जैसे लंबी पैदल यात्रा, चढ़ाई, शिकार के लिए किया जाता है। इसमें नेक्स्ट आ गया है रेडियो संचार। रेडियो संचार क्या है, अल्ट्रासेट के बारे में बताया गया है। इसमें जो है ये उपकरणों का उपयोग करते हैं जो GSM या CDMA जैसे पारंपरिक मोबाइल प्रौद्योगिकियों को दरकिनार करता है, मतलब उनको बिल्कुल साइड ऑफ करके ये जो है अलग इसकी अपनी एक अलग ही वो तरीका है कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, ये रेडियो तरंगों पर काम करता है। प्राप्ति के लिए
प्रेषण, ये जो है वे संदेश प्रेषण और प्राप्ति के लिए रेडियो तरंगों पर काम करते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए। ठीक है, प्रत्येक उपकरण सीमा पार स्थित नियंत्रण स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर कट है यहाँ पे कि भाई ये सीमा पार से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफर पहले ये सैटेलाइट को सेंड करता है डाटा, उसके बाद फिर ये सीमा पार जितनी भी जो सर्वर लगे हुए हैं उनके ऊपर जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको क्या है, ये क्या होता है, सेम वही जो हिंदी में था वही इंग्लिश में। ठीक है, अल्ट्रासेट डिवाइस यूटिलाइजेशन का यूटिलाइज स्पेशलाइज्ड रेडियो इक्विपमेंट दैट बाईपास ट्रेडिशनल मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक जीएसएम और सीडीएमए का। ठीक है, इनको जो है बिल्कुल बाईपास कर देती है। द ऑपरेटर ऑन रेडियो वेव्स फॉर मैसेज ट्रांसमिटर एंड रिसेप्शन। ये सेल्फ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो मैंने हिंदी में बताई आपको, ये इंग्लिश में है। अगर जो भाई हमारे जो मित्र जो हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको रोक के पॉज करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक इमेज है इसका। अच्छा, इसका अब आते हैं इसके ऊपर एडवांटेज में। हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपने देख लिया है कि ये कितना खतरनाक है। और एडवांटेज इसमें क्या है, एडवांटेज देखिए, ये बनाया क्यों गया था एप्पल के द्वारा कि भाई ये जो है ये इन्होंने जो पहले लेके आए थे ये फ्रिक्वेंसी, ये कि भाई अब इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ही कम होता है। अब ये जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में देखिए इतना आता है। ठीक है, और इसमें जो है इतना है 56.6। ठीक है, और इसमें जो है UWB अल्ट्रा वाइड बैंड इसमें जो है 5.5 का है। अब देखो इसमें कितना मेगावाट। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो है एनर्जी कंजम्पशन दिखाया गया है कितना है, ये कितना कम लेता है ये फ्रिक्वेंसी। अगर आप वैसे देखें तो देखिए 250 kbps जो डाटा की ट्रांसफर स्पीड है वो देखिए, ये जिगबी है ये 250 kbps की करती है। फिर ब्लूटूथ है, ये है 1 Mbps। ठीक है, डाटा ट्रांसफर की, उसके कम्युनिकेशन की। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन वाईफाई आया था 54 Mbps तक का उठाता है। UWB आता है वो 100 Mbps तक जाता है। और जबकि आप इसका लाईफाई जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो, ठीक है लाईफाई, तो वो जो है 1 Gbps तक की जो उसमें क्षमता है। अब ये यूज़ कहाँ पे होती है, जो एक कॉमन उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारे जो डेली रूटीन वगैरह में कामों में ये कहाँ पे यूज़ होती है एप्लीकेशन। ये देखिए, ये पहले जो एप्पल लेके आया था एयरपैड करके, एयर टैब करके छोटे, तो वो जो है एयरपैड, ये एयरपैड जो है जैसे हम अपने जो है वायरलेस टेक्निक से अपने गाड़ियों को खोलते हैं, डोर को अनलॉक करते हैं, तो ये उसी चीज़ है। अगर इसमें हम जो रिस्ट बैंड लगाते हैं, तो इसमें हम जो अपने मेडिकल के जो अपने BP वगैरह, हार्ट बीट वगैरह वो करते हैं, तो वो उसके अंदर भी होता है। उसके बाद जो हम देखा हुआ कई बार बच्चे होते हैं, छोटे जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको जो है शीशे के अंदर रखा जाता है ऊपर से कवर करके, और उनको जो अगर वो पहले ही जन्म के टाइम से पहले ही अगर वो पैदा हो जाते हैं तो उनको जो है सिक्योरिटी से रखा जाता है। उसके लिए अंदर भी यहाँ पे इससे उन पर निगरानी रखने के लिए उनके सब कुछ इसको किया गया है। फैक्ट्रियों के अंदर हम कहीं पे सामान खरीद रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, पेमेंट सिस्टम के लिए। इसके बाद जो है ये हमारा जो वायरलेस प्रिंटर होते हैं उनके अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो दोस्तों ये अल्ट्रा वाइड कम्युनिकेशन जो है सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है मतलब कैसे काम करता है और ये कहाँ पे इसके अंदर ये यूज़फुल है। जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो है नेट के ऊपर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और हमारे मीडिया पर भी ये चीज़ें हैं। बट अगर आपको सिंपल तरीके से अगर समझना चाह रहे थे तो मैंने इसको सिंपल तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है सबको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे और जो है इससे अवेयर हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।